नमस्कार, जय जिनेंद्र सबको, जय हिंद। हाँ जी, आप अपने-अपने क्वेश्चन जो भी हैं, जो भी आपको क्वेरीज़ हैं, वो आप पूछिए दोबारा। सर जैसे लगन में माना आवाज़ जाता थोड़ा है बढ़ा कि लीजिए, अपनी आवाज़ बढ़ा लीजिए, ताकि सर सबको सुनाई दे। लगन में माना जाता है कि जो ग्रह होता है उसका असर सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और मान लीजिए लगन में दोनों शत्रु बैठे हुए हैं, या जैसे कि मंगल और बुध बैठे हुए हैं, तो किस ग्रह का असर ज्यादा होगा? ठीक है। आप थोड़ा-सा एक तो आवाज़ अपने पास लाके के अपने माइक को तब ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दूसरों को सुनाई भी देना चाहिए। ठीक है? मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया कि लगन के अंदर बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर आपस में शत्रु हो तो क्या करा जाए? उसका क्या असर होगा? समझ में आई? यही आपका क्वेश्चन है? आर्यन जी, यही क्वेश्चन है आपका? हाँ या ना बताइए। अरिहंत जी, चलो खैर, क्वेश्चन आपका यही था। इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि लगन का अंदर कौन बैठा है उसको बाद सर में आवाज नहीं आ देखेंगे। रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है? आ रही है सर। आर्यन जी, आप जरा सा इसको दोबारा अपने आप को चेक करो, अपने नेटवर्क वगैरह को। आपका नहीं आ रही तो अब आ गई? आवाज नहीं आ रही? चलो तो फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब बाकियों को दे देता हूँ, आप बाद में देख लेना जैसे भी होगा। आ गई आवाज? नहीं आ रही? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? आप इसको जो माइक्रोफोन लगा रखा है इसे हटा दो। अच्छा, अब इसकी बात सुन लीजिए इनकी। ये है कि मान लिया, सपोज करो जो भी ग्रह आपके लगन में बैठे हैं उनसे ज्यादा परेशानी नहीं है, वहां का जो मालिक है, उस लगन का जो मालिक है, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उसके मालिक को देखो कि वो कहाँ बैठा है। हमें उसको ठीक करना है। जो बैठे हैं वो कौन कौन से ग्रहों के बैठे हैं, जो उनके मालिक कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसको देखना बाद की बात है। तो आपका लगन का मालिक यदि जो उसके नंबर लिखा है उसके नीचे अगर वो सही जगह बैठा है तो वो आपका मजबूत ही कहलाएगा। ठीक है? ये चीज आई। अब आप किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। वो मजबूत ही कहलाएगा। वैसे लगना पर ठीक कहीं भी बैठ जाए आमतौर पे ठीक ही कहलाता है। लगन के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब और किसी का कोई क्वेश्चन? लेकिन अरियन जी, सर मैं आपको सुनाई दे रहा है? लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे लगन का मालिक होता तो मजबूत ही है, ठीक है, जहीं बैठेगा। लेकिन अगर वो किसी शत्रु राशि में या कमजोर घर में बैठ गया तो थोड़ा पार कम हो जाएगी उसकी। देखो जी, आमतौर पे हमें लगन को फिर मजबूत करना चाहिए। उससे अच्छा। संबंधित चीजें जो भी हैं हाँ, वो फिर हम समझ थोड़ा गई। बहुत उपाय कर सकते हैं। बाकी ओके। आमतौर पे लगन को मजबूत करने के लिए जो अच्छा। लगन का मालिक है उसका जी। हम छोटा मोटा कोई चीज ये उसका सेवन करना, या ओके। जैसे अगर वहाँ गलत जगह बैठ भी गया कहीं तो हम्म। थोड़ा बहुत उसका उपाय करेंगे वो ठीक हो जाएगा। वो इतना बड़ा ठीक है। मैटर नहीं है। जी। लगन लगन का जो कहीं भी बैठा हो मालिक वो बहुत हाँ। ज्यादा दोषपूर्ण नहीं होता। ठीक है। और वैसे देखा जाएगा हमें उसी को, चाहे राहु या केतु ही बैठा हो, भले राहु केतु बैठा चाहे हो तो राहु और केतु ही बैठा हो। कोई बात नहीं। राहु केतु भी बैठा रहेगा ना तो उसके नीचे जो नंबर लिखा है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसका मालिक हाँ कौन है। जी। उसके नीचे मतलब नेक्स्ट घर में। नहीं नहीं, मान लिया सपोज करो आपका नहीं लगन में, नहीं। एक मिनट, लगन में सपोज करो 4 नंबर लिखा है जी। और राहु उसके अंदर बैठा है। हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि जो राहु बैठा है वो राहु चंद्रमा का काम करेगा। वो आपको चंद्रमा की तरीके से ट्रीट करेगा। वो राहु जो है ना अपना असर थोड़ा बहुत देगा, बाकी वो चंद्रमा जैसा व्यवहार होगा या चंद्रमा की जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से काम करेगा। समझ में आ गई आपकी? यानी वो बुरे इफेक्ट नहीं डालेगा, राहु चंद्रमा जैसे होता है वैसे डालेगा वो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बुरा नहीं डालेगा, थोड़ा बहुत असर जरूर रहेगा, बाकी बहुत ज्यादा बुरा नहीं डालेगा। सर आगे मेरा समझ नेट में? चला गया था। नेट चला कोई, गया था, मैं लाइन सुन नहीं पाई। हाँ मैं कह रहा हूँ उसके जो नीचे की जो लाइन है उसके जो नीचे नंबर लिखा होगा राहु के नीचे, चाहे राहु चार के नीचे नंबर लिख, उसी घर में मतलब जो नंबर लिखा हुआ है। हाँ पहले लगन ओके। में, जी। तो उसी का असर डालेगा।
ओके। है ना, वो नेगेटिव होते हुए भी वो पॉजिटिव ही होगा। आर्यन जी बताइए क्या क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे चंद्र, आप जैसे राहु, उसकी जो नंबर होता है उसकी प्रवृत्ति ले लेता है। सपोज कीजिए चंद्रमा चौथे घर में बैठा है अपने घर में, और राहु किसी और घर में बैठा हुआ है, पॉजिटिव घर में ही बैठा हुआ है, और उसके नीचे चंद्रमा 4 नंबर लिखा हुआ है, तो राहु चंद्रमा की प्रवृत्ति ले लेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो चंद्रमा का कारक है, जो इफेक्ट्स होते हैं चंद्रमा के, वो उसके डबल हो जाएंगे, कैसे? क्योंकि चंद्रमा की प्रवृत्ति तो राहु ने ले ली, हाँ, और चंद्रमा अपना घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा वो अपना वहां का अच्छा असर काम। देगा, वो वहां का हाँ, असर देगा। तो डबल डबल हो जाएगा काम। वो अपनी जगह का असर देगा, वो वहां का भी असर देगा, बाकी वहां पर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करेगा। प्रभाव तो थोड़ा उसका वो अपने तरीके का है ही ना राहु का, बाकी वहां नुकसान नहीं करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर प्रवृत्ति चंद्रमा की आ गई। जैसे सपोज कीजिए तो उसका इफेक्ट थोड़ा डबल टाइप से हो जाएगा ना, मतलब डबल टाइप ज्यादा नहीं होगा, वो अपने घर का वो जहां बैठा होगा 4 नंबर लिखा होगा, जो उसका चंद्रमा बैठा होगा वो वहां का असर देगा, जो राहु बैठा होगा वो वहां का असर देगा। ठीक है सर। समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो दोबारा पूछो, शर्माओ मत भैया। नहीं सर सर, ये आ मुझे गई। नहीं आया, सर ये मुझे नहीं आया। हाँ, आपको नहीं आया हम्म। चंद्रमा? मुझे भी नहीं आया मामा जी, चलो कोई बात मुझे भी नहीं। आपके एक पत्री बनाओ जिसके अंदर कोई भी चीज हो। आप पहले पत्री बना करके जी। एक समझो कि राहु बैठा दो कहीं पर भी, किसी की भी पत्री उठा लो आप आपके रेणु जी, आपका कोई भी पत्री हो वो आप उसको बता दो आप मेरे को। सर मेरे पास कोई पत्री नहीं है, मैं ऐसी इमेजिनरी बना लेती हूँ। इमेजिनरी बना के व्हाट्सएप कर दो। बाकी व्हाट्सएप कहाँ करोगी? व्हाट्सएप नहीं, मैं WhatsApp ऐसे नंबर बता देती हूँ मैं। संध्या। संध्या तो एब्सेंट है। हाँ, नंबर पर जैसे आप एक पत्री काल्पनिक बताइए मेरे को। आप एक काल्पनिक पत्री भाभी बताइए। मोबाइल कर लो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे बेटा कोई भी पत्री बना के दे देना। अच्छा भेजती हूँ। चलो अभी की बना लेते हैं, छोड़ो अभी की बना लेते हैं। अभी की बना लेते हैं, पत्री बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाएगी। नहीं भेजनी फिर? अभी बना लेते हैं ना, बना के व्हाट्सएप कर देना दोबारा। संध्या मेरे को भेज दे ग्रुप में, अच्छा व्हाट्सएप कर दे। हाँ, बना करके व्हाट्सएप कर दे। अच्छा बना के व्हाट्सएप कर रही है वो कर देगी। अभी आ रहे दो हमारे ग्रुप में। ठीक है, हाँ, ठीक हाँ। है। ग्रुप में आ जाएगा 1 मिनट में। एक्चुअली ना इसलिए पर अभी की बनानी है ना? हाँ, अभी की बनानी है, अभी बना करके व्हाट्सएप कर दे। बना ली, 11 नंबर की बनी है। हाँ, जो भी है वो व्हाट्सएप कर ठीक है। देगी सर जो। अब थोड़ा सा 1 आध मिनट वेट कर लीजिए, आने वाली जी। है। सर जो बाकी 3 ग्रह हैं, प्लूटो, यूरेनस और नेपट्टून, ये भी करा दो आप इस दिन। नहीं जी नहीं, ये नहीं कराऊंगा। इसकी स्टडी मुझे खुद को भी ज्यादा नहीं है। ये कम तो यूज में कमी मुझे आते नहीं- हैं वैसे। हैं? यूज में कमी आते हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं हमारे यूज में नहीं आते ये ज्यादा। हाँ, यूज में इनका आते कोई नहीं है, और ये फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े बड़े जो देश वगैरह है उनके ऊपर यूज ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनका ज्यादा। हाँ, 11 नंबर की पत्री बनी है, देखो अभी आपके जी। पास, सबके पास आ गई है। जी। और इस पत्री में राहु बैठे हैं तीसरे घर में, 3rd हाउस में। तीसरे घर में राहु और गुरु। जी, तीसरे घर में बैठा है राहु। हाँ, तो तीसरे घर में बैठे हैं, तो राहु और गुरु राहु और गुरु बैठे हैं। अब तीसरे घर के नीचे लिखा है मंगल, मतलब 1 नंबर। 1 नंबर, हाँ यस, 1 नंबर होता है मंगल का। मंगल का। तो ये मंगल का असर देगा, ये राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? जी। अब वैसे भी इस पत्री में क्यों नहीं करेगा मामा जी, राहु भी तो बैठा है, इफेक्ट मंगल का करेगा, क्यों नहीं करेगा? मंगल का इसलिए थोड़ा बहुत करेगा, असर आएगा इसमें, क्योंकि राहु के जो नीचे राशि लगी हुई है वो 1 नंबर लगी हुई है। मंगल से कंट्रोल हो जाता है ना राहु। पर राहु भी तो अपना, नहीं तो राहु भी तो अपना इफेक्ट डालेगा ही ना। राहु तीसरे घर में पॉजिटिव होता है, तीसरे घर में पॉजिटिव होता है तीसरे राहु। घर में तो अच्छा होता है राहु, तीसरे घर में वैसे भी अच्छा होता और है। उसके अलावा फिर मंगल के साथ मंगल से थोड़ा कंट्रोल हो डर के, जाएगा। मंगल से दबके रहते हैं, कंट्रोल होता है। नहीं मैं ये क्या हाँ, कहता हूँ, मंगल से डर के
गुरु को भी कुछ नहीं कहता, गुरु भी हाँ। हाँ, अभी Respect एक चीज करता है। समझो, आप इस पे मत करो। अगर यही पत्री सपोज करो 4 नंबर में होती, सपोज करो ये तो अभी 1 घंटे बाद की अगर बनाएंगे तो 4 नंबर पे आ जाएगा ये। हम्म, तो अगर ये 4 नंबर में होती तो यहाँ पर भी ये मंगल का इफेक्ट देता, अच्छा क्योंकि रहता तो एक ही नंबर में ना। अच्छा अरिहंती समझ में आ रही है? पूनम समझ में आ रही है? हम्म। एक ऐसे नंबर हाँ हाँ में मत जी, भरना, हाँ जी। ऐसे हाँ में हाँ मत भरना, पहले समझ लो। क्योंकि इसके 4 नीचे नंबर की दो- पत्री को 4 नंबर के लगन की पत्री। चार। नहीं, अगर ये 4 नंबर में होता, अच्छा समझ में आई? अगर ये 4 राहु अगर 4 नंबर में होता, अच्छा, हाँ, मतलब कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ 4 नंबर होता। नहीं, चौथे घर में होता। अच्छा, चौथे घर। अगर ये 4th हाउस में होता, अच्छा फोर्थ समझ में आ गई? अच्छा, तब भी है, मतलब राशि उससे मतलब नहीं है कि कौन से घर में है, उससे मतलब नहीं है, जो भी घर में हो। अगर मान लिया ये अभी 1 घंटे के बाद में 12 नंबर का लगन बन जाएगा, 1 घंटे बाद से लगभग, तो ये फिर पहुंच जाएगा दूसरे घर में, हाँ ये दूसरे में पहुंच जाएगा। है ना, हाँ, आगे से रख करके। दूसरे में जब- पहुंच। हाँ तब भी ये मंगल का असर देगा, समझ में आ मतलब जिस गई? नंबर में उसी का असर देगा, जिस नंबर में रहेगा। हाँ, उसी का प्रभाव उस पर आएगा। अरियन जी, अभी नहीं। आपको समझ में आ गई नहीं आई? नहीं आई सर नहीं, समझ। समझ में नहीं आया सर। अच्छा, नहीं आया तो फिर इसको दोबारा रिपीट आप उस पर देख लेना, जिस तरह मैं बतला रहा हूँ। उसके बाद फिर अगर नहीं आएगा तो कल को फिर इसके बारे में बात करेंगे। आपको आ जाना चाहिए, या 2 बार इसको सुनोगे, यही बात मैं बोलूँगा बार बार भी। भाई मैंने ठीक है, नहीं आपको समझ में आया कि बताया- लगन 12वें घर में कैसे चला जाएगा, मतलब पहले घर में कैसे चला जाएगा? लगन बदल जाएगा ना, लगन बदल जाएगा। अगर एक लगन घंटे बाद बदलेगा लगन- तभी तो कह रहा हूँ। लगन बदल जाएगा ना। लगन बदल गया, ठीक है, राहु तो उल्टा चलेगा। अरे मेरे प्रभु, जब ये वहीं रहेगा उसी दिन, तो अभी एक दिन में थोड़ा बदल जाएगा। आप एक काम करो, 1 घंटे बाद की पत्री बनाओ, चलो। वो तो महादशा में बदलेगा ना, जब अपना हाँ, समय निकाल महादशा लेगा। से क्या लेना देना यहाँ पे? नहीं ना महादशा नहीं महादशा होगा। से ना गोचर से मतलब नहीं है। हाँ, बाद की नहीं बनेगी मामा जी, पहले की बना लो या तो। जब उल्टा चलेगा तब पहुंचेगा वो तो उल्टे में, तो अभी तो वो एक तो- में ही चल रहा है। वो उस चीज को यहाँ मतलब बीच में आप, हाँ अरे आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद की बनाओ मामा- पत्री आप, अरियन जी। मामा जी बाद की पत्री भी बन जाती है? अरे बना लो, टाइम लेगा, बढ़ा लो, और क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता था बाद की भी बन जाती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी मैं भेज देता हूँ। अभी बज हाँ, रहा है बनाती हूँ अभी। अभी बज रहा है 3, 5 बजे की बना लो, 5 बजे की बना लो, 5 बजे की बना के भेज मुझे, 5 PM की बन जाएगी। हाँ, 1 मिनट अभी भेज दूँ। तो वो जब वहां पे आप चेक कर लो, किसको समझ में नहीं, किस को समझ में आ गया, किसको नहीं आया। आपको समझ में आ गया? रेणुका जी, आपको नहीं आया? सर ये 1 नंबर की लगन की बनी है। सब समझ में आ रही है। 11 नंबर की जन्म पत्री कैसे हुई? चलो कोई बात नहीं, फिर तो आपको तो सर लंबा राहु दूसरे घर में पहुंच गया अब। पहुंच गया ना, हाँ जी, गुरु और राहु दूसरे घर में पहुंच गया। पहुंच पत्री गया। भेज हाँ जी, दीजिए। अरियन जी पहुंच गए। मेरे में तो पहले घर में पत्री पहुंचे भेज सर। दीजिए। अभी भेज रही हूँ, 1 मिनट। पहले घर में पहुंचे सर, मेरे घर में तो। अरे कोई बात नहीं, अभी अभी आपके पास दूसरी पत्री आ रही है। आ गई, भेज दी। आ गई। हाँ ठीक देखो है। जी, आई है 5 बजे की। हाँ मेरी यही बनी है। अरियन जी 5 बजे की आई है, देख ली? गुरु राहु। हाँ जी सर, आ गई। एग्जैक्ट 5 o'clock की बनाई है आज की। अब ये 12 नंबर की बनेगी, हम्म, तो 1 नंबर मतलब दूसरे घर में 1 नंबर लिखा हुआ है। जी जी ये अब नहीं, लगातार कितने भी मर्जी दिन, 30 तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख को एक ग्रह बदल रहा है राहु, लगातार ये यहीं तक रहेगा। उसके बाद 1.5 साल तक लगातार उसी नंबर में रहेगा जिस नंबर में है। समझ में आ गई? अब भी जी नहीं सर, आ आई? गई, आ गई, आ गई। ये राहु जो है लगभग 1.5 साल तक 1 नंबर में था, अभी भी चल रहा है। आने वाले 30 तारीख को ये 12 नंबर में पहुंच जाएगा, उल्टा चलते हुए, जो आप उल्टी कहानी बता रहे हो, जी है ना? जी फिर ये 1.5 साल तक यहीं रहेगा 2 नंबर 12 नंबर में। 12 नंबर। समझ में आई भैया? जी सर, आ गई। बस तो सर बस- जी, अब बस घर बदल जाएंगे मामा जी, है ना, हर बार।
तो सर किसी का यदि लगन में आएगा 12 नंबर, इस टाइम जैसे ग्रह चाल बदलेगी और मान लो 12 नंबर गुरु का है और लगन में बैठा है और राहु वहां पहुंच जाएगा, तो फिर वो अच्छा करेगा या बृहस्पति के वो गुरु के लक्षण में अच्छा ही करेगा। हाँ बुरा किसने कहा करने के नहीं लिए? नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि गुरु ये के तो साथ बुरा सर कहने वाले तो टेलीविजन वाले हैं, इंटरनेट वाले राहु हैं। सर राहु और गुरु एक साथ ही बैठे रहेंगे 2 साल तक? गुरु का नंबर है वो अभी 12। गुरु कहाँ से आ गया? राहु ही तो आगे आएगा, गुरु तो वहीं रहेगा। अच्छा अच्छा गुरु का नंबर है वो तो 12 सिर्फ। 12 तो नंबर गुरु का है। ठीक है। समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलो, अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट क्लास में पता कर लेंगे। और रेणुका जी, अगर आपकी समझ में नहीं आई तो थोड़ा पीछे का चैप्टर जो है ना वो रिकॉर्डिंग सुनो। जब वो सुनोगी ना पूरा बेसिक वहीं से शुरू होगा। अगर हमने ABC अगर सर मैं इसीलिए बीच में नहीं बोल रही हूँ, पिछली वीडियो जब बार बार देखूंगी तो समझ में आने लगेगा है ना। और वो भी मैंने आपको बता मामा जी दिया। बल्कि रेणुका जी मुझे बता रही थी, उन्होंने बल्कि जो हमने किसी ने नहीं किया, उन्होंने डेट वाइज अलग अलग लिखा है कि किस डेट को कौन से टॉपिक है। हाँ सर मैंने हर उस पे अलग डेट डाली हुई है ताकि मैं जब वीडियो निकालूं तो मुझे पता रहे मेरी कौन सी तो वो हमें मिसिंग भी हो भेज गई। देना। वो आप हमें भेज देना, इसको संजय को भेज देना, ये मुझे भेज देगी तो वो मैं उसमें एडिट कर नहीं दूंगा। आप, सुनो, हाँ वो बहुत अच्छा काम है इनका। मैं अपनी वीडियो में एडिट कर दूंगा। मैंने डाला नहीं था, मैं वो एडिट कर दूंगा, है ना, वो डाल दूंगा। फिर आगे के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। आप मुझे वो लिस्ट भेज देना कि वो बना करके, ठीक है। हाँ जी, और बताइए किसी के कोई डाउट रह गया हो? अभी जैसे राहु और केतु बदलने वाले हैं, ये मीन राशि में आ जाएंगे। जब ये सर मीन राशि, रिपीट करना, कौन मीन राशि में आ जाएगा? ये राहु जो है मीन राशि में आ जाएंगे। राहु इस समय मेष राशि में है और राहु और केतु इन दोनों की पोजीशन ये होती है कि ये पीछे चलते हैं। हेलो, हाँ, स्कूटी भेज रहा हूँ बाहर। अंकित 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 स्कूटी लेकर के बाहर मेन गेट है ना, ये बाहर मेन गेट है, ये समुद्र का मेन गेट से राइट को हल्का सा मुड़ते वहीं खड़ा रहे तू, वहीं पे वो आ जाएगी। क्योंकि वो उन्हें स्कूटी दे देना, तू घर आ जाएगी, जल्दी चला जा। कोई बताएगा राहु गुरु के साथ तो अच्छा होता है ना? अरे मैं बैठा हूँ, मेरे से पूछ लो भैया। मैं कौन सा कुछ गलत कह रहा हूँ? राहु गुरु के साथ, मामा जी आप इनविजिबल थे इसलिए पूछा। हाँ, गुरु चंडाल योग बनता है। वैसे हिसाब गुरु चंडाल योग लिखा है, बाकी फिर भी दोनों अपना अपना प्रभाव डालते हैं, है ना। तो मतलब ये कह रहे हो क्या विलन वाली स्थिति बन जाएगी? नहीं मिलेगी विलन वाली, क्योंकि राहु के नीचे गुरु वाली राशि लगी है, इसलिए नहीं बनेगी। आप समझो, अगर किसी और की राशि बनती होती तब ये काम हो सकता था थोड़ा बहुत। यानी कि गुरु दोबारा बताइए सर, दोबारा। अरे भाई साहब, आपको किसको समझ में आ गया? रेणु जी, आपको आ गया समझ में मैं जो बोल रहा हूँ? गुरु और राहु। रेणु जी, पल्लवी जी, आपको समझ में आ गया? हाँ जी मामा जी। हैं? हाँ जी मामा जी, मेरा एक क्वेश्चन भी है कि अरे क्वेश्चन अभी रुक जाओ, क्वेश्चन के लिए रुक जाओ अभी। हाँ, किसी को समझ में आया ये मैंने बताया? अरे किसी को समझ में आया? नहीं आया? चलो दोबारा बताता हूँ। मैंने ये कहा है कि गुरु, अब की बार ये गुरु की राशि में आ रहे हैं राहु जी, 30 तारीख के बाद आ जाएंगे, 31 तारीख में शायद आ जाएंगे। ये इनकी जो गोचर की स्थिति है एट प्रेजेंट आसमान में, वो 12 नंबर में आ जाएगी, जो अब तक 1 नंबर में आ रही हुई है। और 12 नंबर की जो राशि होती है वो गुरु की होती है। 12 नंबर की राशि गुरु की होती है। अब क्योंकि 12 नंबर में आ रही है तो यहाँ इसके अंदर गुरु का ही प्रभाव रहेगा राहु में। तो गुरु चंडाल योग जो बनता भी है, या वो यहाँ पर बनते हुए भी आपको असर खराब नहीं देगा। अब आपकी समझ में आई है? या सबके नेट खराब है? सर आ गई समझ। आ गई सर। आ गई कल भी मामा बताया था। आ गई? कल भी बताया था।
कल भी बताया था हाँ मैं, जी आ गई। कल मैं भी तो बताया बताता था, रहूंगा। एक में था, ये 12 में चला जाएगा। तो मेरी मामा जी जैसे राशि आप में कह रहे जारी हो, रहेगा। सर ये वार्षिक कुंडली में देखेंगे हम। नहीं, ये एट प्रेजेंट की जो चल रहा है इस समय गोचर में स्थिति है, उसमें देखी जाती है। ये तो आज मामा जी ये आज चंडाल योग जो है अरे वो गुरु आपको की में तो नहीं आ रहा, पर बाकी किस में आ सकता है? नहीं, अब वो पहले किसी और में बोलते हैं कि वो अपना अपना असर देगा, वो बात सही है, बाकी यहाँ नुकसान नहीं करेगा। समझ में आई? अगर ये 10 शनि के साथ हो तो नंबर तो गलत डालेगा। अगर सर 10 नंबर अगर के साथ होता तो राहु गुरु हो और 10 नंबर हो, अभी 1 सेकेंड एट जाओ। हाँ, क्या बताया आपने? मैंने कहा राहु गुरु एक साथ बैठे हो पर 10 नंबर हो तो फिर बुरा असर डालेगा। हाँ, तब उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाएगी शनि की, क्योंकि 10 नंबर लिखा होगा ना, अच्छा, तो वो शनि की, तो तब वो अच्छी प्रवृत्ति नहीं आ होगी। जाएगी। तो वहां पे थोड़ा सा वो हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़। बाकी इस बार अभी गड़बड़ नहीं है, अभी 1.5 साल तक सर एक क्वेश्चन है। सर बेनिफिट भी तो नहीं है इसका। है। सर बेनिफिट भी तो नहीं है इसका। बेनिफिट ही रहेगा भैया। जहां पर किसी का गुरु अच्छा होगा तो बेनिफिट रहेगा, खराब होगा तो फिर नहीं आएगा। ये आपको गुरु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। सर दृष्टि भी देखी जाएगी इसकी कि कहाँ दृष्टि पड़ रही है। सब कुछ देख सकते हैं। तो अगर वहां पे काम नहीं चलता है तो फिर दृष्टि में देखो। हाँ जी, पल्लवी जी। पल्लवी जी। हाँ जी, वो हेल्थ बेस्ड था, पूछना नहीं था कुछ से। अच्छा, चलो। संध्या। सर मैंने पूछा है, अल्पना। मामा जी जैसे ये लगन बदलेगा, गोचर जो भी बदल रहा है, ये हमें वर्षफल में दिखाई देगा? नहीं, वर्षफल वगैरह का कोई मतलब नहीं है, इसका वैसा है जो आपका जैसे हम देखेंगे तो उसे हम हमें कैसे पता चलेगा कि ये बदल रहा है? तो ये मेन जन्म पत्री पे असर पड़ता है। अच्छा, जो अब पैदा होंगे उनके पे असर पड़ेगा? नहीं, हमारे पे भी पड़ेगा, जो पुराने लोग हैं पैदा हुए हुए। बाकी मेन हाँ। जन्म पत्री से जब हम देखेंगे जब पड़ेगा, उसका असर मेन पड़ेगा। जन्म पत्री अच्छा, लगन वो वाली तो दशा होती बदल है। जाएगी, मतलब लगन दशा वाली, हो गया बदल लगन वाली। जाएगी उसके हिसाब से। हाँ। हाँ, रेणु जी बताइए। हाँ सर, जैसे आपने बताया 10 नंबर की राशि में जैसे थोड़ा खराब देगा, लेकिन वो शनि की राशि है तो शनि के तो ये मित्र और एजेंट बताए थे आपने कि मित्र उसकी घर के ही है, तो शनि के असर से खराब हो जाएगा ये। नहीं, खराब नहीं होगा, वो शनि वाला असर देगा, अच्छा है ना। वो उस समय में शनि वाला असर देगा। फिर जहां पर भी बैठा होगा आपका, जी। अगर वहां शनि और राहु अच्छे होंगे तो वो अच्छा अच्छा असर देगा, खराब होंगे तो खराब असर देगा। अनु जी। ओके। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जैसे पता कैसे चलता है, हम कहाँ से पता करेंगे कि राहु अब इस राशि में गोचर कर रहा है, ये इस राशि में जा रहा ये है? आम तौर पे सबको उसमें आता रहता है, उसमें पंचांग में। हेलो। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ, तो पहुंचो वहीं पे, मैं दशा से आता है क्या ये? वहीं पे काले रंग की दुकान है, शुरुआत कुश्ती लेफ्ट साइड, राइट साइड में ही, पता राइट नहीं साइड मैम, में ही। मेरे को पूछना पड़ेगा सर से कहाँ आता है कहाँ नहीं। हाँ, टंकी से पहले जरा सी, पहली जो और दुकान है टंकी, महादशा टंकी के सामने अंतरदशा खड़े हो वाला जाओ, भी है ना, टॉपिक चले करवाया जाओ। नहीं है ना? नहीं अभी नहीं कर रहा, आपको नहीं अभी कराया, एक हमें करा दशा का दिया। करवाया मेन तो। हाँ संध्या जी क्या कह रहे हो? हाँ, संध्या। मैं ये संध्या। बोल रही थी, जो ये राहु का जो आप पूछ रहे थे, वो दशा में होता होगा ना, दशा में चेंजेस आते होंगे। हाँ तो यही अब पूछ रही थी, जिसकी अभी भी होगी सबकी राहु की दशा दशा अभी लग जाती होगी करवाई ना, ये है तो ना? दशा तो करवा दी है। अरे नहीं कराई, करवाई है नक्षत्र भाई, नहीं कराए। हाँ दशा करा दी, नक्षत्र नहीं नहीं कराया, कराई दशा तो इन्हें करवाई हुई है। हाँ दशा अब तो जैसे करा। हम देखते हैं किसकी दशा चल रही है, वो तो आपको करवाया हुआ है। अगर मामा नहीं जी, उसमें कोई डाउट हो तो बता देना आप। नहीं मामा जी, शायद जैसे ये जो मैंने नहीं किया, वो अनु जी मैं पूछ नहीं रही हूँ हैं ना कि दशा, उसमें। ये राहु का कैसे पता अरे वो चलेगा? नीचे आगे खड़ा है। मामा जी आपकी वीडियो गई, फिर क्या कॉल हुआ? आ गई। कॉल आ गया होगा किसी का। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तो मामा जी, ये जो दशा बदलती है उसमें पता चलेगा ना हमें भी? नहीं है राहु का, जैसे जो भी कुछ बदल रहा है। अरे भाई, कोई खास असर नहीं पड़ता। बाकी जितने हा उल्ला मचाते हैं लोग, उसके हिसाब से लोग सभी को डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तुम डिस्टर्ब मत हो। अगर छोटा मोटा कोई ऐसी चीज आती है
तो उसको डाउट को पूछ लो कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। वैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ये ग्रह तो हर मामा जी बार। इस टाइम आप कहीं भी यूट्यूब गूगल कुछ भी खोलोगे इस राशि का या राहु बदल रहा है, मतलब अच्छा इस एक टाइम काम सब करो, जगह वही है। अच्छा एक काम करो, बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। राहु को जैसे बदल रहा है, आप यूट्यूब और उस पर सब देख रहे हो, मैं कितना भी कहूंगा आप नहीं मानोगे, क्योंकि एक पिक्चर आई थी हम नहीं सुधरेंगे। आप सुधरोगे हो नहीं, आप देखोगे जरूर। तो अब आप एक काम कर लो, एक काम कर लो, अब आप एक ये करो कि आप इनके 2-4 एपिसोड देखो हर एक के। कोई फायदे की बताएगा, कोई नुकसान की बताएगा। मामा जी हम देखते नहीं, बस वो नहीं नहीं टॉपिक आता है मुझे आगे कर देते नहीं हैं, नहीं, आप स्क्रॉल कर देख देते लो, हैं। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, देख लो। देख करके सर आप जब मैंने अभी कहोगे कुछ ना देखा नहीं, मैं तो सोच रही हूँ सबने देख लिया तो मैं भी देख लूँ। हाँ देख लो, और देख करके फिर आप मैंने बताना। मैंने अभी नहीं कुछ देखा, देखा मैंने नहीं नहीं है, देखा। सबने देखा तो मैं भी देख रही हूँ। हाँ रेणु जी। सर मैं अपना एक आइडिया बताऊं, मैं क्यों नहीं देखती हूँ ये, क्योंकि ये जो बताते हैं ना, ये कॉमन वे से बताते हैं, जो नॉर्मल सबके लिए है, जबकि सबके स्टार सबकी कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसलिए मैं नहीं देखती, क्योंकि वो एक नॉर्मल जनरल वे में बताते हैं सब कुछ, लेकिन वो नहीं, सबको सूट नहीं करता है। वो बताते तो सही हैं, या जो भी हैं आप समझ हाँ लो, जब बाकी एक सी बात बताए ना। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि सारे अलग अलग चैनल, बताते हैं। सारे विद्वान अलग अलग लड़ते हैं, अलग अलग हाँ बताते हैं। वो अलग अलग नजरिए से देख के नई नई बातें अलग अलग बताते हैं, तो चाहे वो फिर सारी ठीक हो। आप सीख रहे, आप जब कोई चीज सीख रही हो तो आप ये हम्म समझो ना कि आप एक ही तो ट्रेंड पकड़ोगे। हाँ नहीं, पहले देखती थी मैं, अब तो मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, पर मैं नहीं, वो आप एक्सपीरियंस पहले बता रही हूँ। पहले भी तो देखती थी, सिवाय कंफ्यूजन पैदा होने के, इसके हाँ अलावा हाँ कुछ नहीं होता था। हाँ, क्योंकि जैसे मुझे इंटरेस्ट था तो मैं ये चैनल देख लेती थी, लेकिन मैंने कहा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, फिर मैंने बंद कर दिया देखना। हाँ, तो इन सबको भी खूब देखो, और देखने के बाद जब कंफ्यूज हो जाओ तो फिर हम जैसे के पास आ जाना, फिर हम आपको समझा देंगे। हमारी दुकान अच्छी चलेगी। फिर कोई हम आपको मना नहीं करते, हाँ ठीक है ना। हाँ आर्यन जी हाँ बताइए। सर जैसे मैं एक गोचर देख रहा हूँ तो इसमें नंबर तो सेम ही है, ग्रहों की स्थिति बदल रही है बस, हाँ ये है ना, लग्न में। और जो लगन के बराबर में है, जो ये चंद्र है, इसमें इसमें क्या पता चलता है? भैया, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन बाद बदलता है। और जो उसकी ये स्पीड लगन, हर 2.25 दिन बाद बदलती है। कहाँ तक तभी तो आप इसको कहते देखोगे। हैं, तभी तो कहते हैं मन इतना चंचल होता है। हाँ, मन चंचल इसीलिए होता है। हम्म ठीक इसीलिए सर। मैं कई बार कहता हूँ, आपको किसी को भी कोई नेगेटिविटी आ रही हो तो आप हम्म केवल 2-3 घंटे के लिए आप अपने आप को संभाल लो, आपको हम्म पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और यदि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हो कि मैं तो पता नहीं क्या कर लूँगा, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, मैं तो कुछ और बन जाऊँगा, तो 2 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे 3 घंटे के बाद जैसे ही लगन चेंज होगा, जैसे ही हम्म वहीं पे आपको लगन चेंज होते ही ठीक हो जाएगा, आपको दिमाग में आ जाएगी नहीं ऐसा सब मैं खुद सोच ही रहा था। मतलब 2.5 घंटे में हम अपना डिसीजन बदल लेंगे। 2.5 घंटे में डिसीजन ले लोगे, और अगर नहीं भी लिया 2.5 घंटे में, तो 2.5 दिन में तो ले ही लोगे, 2.25 दिन बाद, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि ही पलट देगा। हाँ आर्यन जी आप बताओ, मैं तो आपके कंटिन्यू हूँ आपके साथ। सर मैं जो ये काम पूछ रहा करना था, है कर दो बस, हैं, सोचो मत। जो काम करना है कर दो, सोचो मत। सिवाय अपनी आत्महत्या के। हाँ आर्यन जी। दूसरों का खून कर दे, हमारी दूसरों का कर दे। आर्यन जी। सर मैं ये कह रहा था, जो ये लग्न बना है गोचर में, ये कब का है? मतलब 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन, कब तक का दिखाई दे रहा है? भैया ये तो 1-2 घंटे, अभी 5 बजे का बनाया हमने, 5, 5:30, 6 बजे तक रहेगा, फिर बदल जाएगा। कब, मतलब वही तो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप चंद्रमा का बता रहे हो 2.5 दिन में भाई बदल साहब जाता एक है। काम करो, एक काम करो, सुनो। हर 2-2 घंटे बाद की, 2.5 घंटे बाद की, आप जब जन्मपत्री बना लो इसमें एस्ट्रो सेज पे, आपको हम हर बार 2.5 घंटे बाद चेंज आएगा, और 2-3 दिन बाद बनाओगे तो अपना भी चेंज आ जाएगा। ये वो आ बेसिक गया में सर, बताया गया भैया। वो मैं समझ गया आपकी बात, गोचर में आ हाँ गया, नई पत्री में नया चेंज आ जाएगा। सपोज कीजिए मैं आपकी पत्री लेके बैठा हूँ, आज आज खोला मैंने ये गोचर, हाँ और 2 दिन बाद खोला, तो ये क्या प्लेनेट, कौन प्लेनेट बदलेंगे ये? हाँ, क्यों नहीं बदलेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे ना। तो वही मैं चंद्रमा तो पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, ये डेली लगन, जो ये गोचर का लगन है, ये जो इसमें ग्रह की स्थिति है, ये डेली बदल रही है या वीकली बदल रही है? नहीं, ग्रहों की जो स्थिति है, ये तो कोई ग्रह की 2.25 दिन बाद है, किसी की 1 महीने बाद है, किसी की 1.5 साल बाद है, जैसे अब राहु की है, शनि की 2.5 साल बाद आती है, अलग अलग है, वो एक ही नंबर में बैठे रहेंगे। तो मान लिया। गोचर, हाँ, ये गोचर को बोलते हैं, इसे बोलते हैं गोचर, एट प्रेजेंट जो हवा में है।
हमारे अच्छा। स्टार्स जो है वो है। तो संध्या, मतलब इससे 15-20 दिन या महीने का बता सकते हैं। क्या मामा मतलब? जी, इससे जो ये गोचर लगन का, गोचर में जो ये लगन है, इससे हम 10-15 दिन का बता सकते हैं कि आओ मतलब कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो तो आप कभी भी बता सकते हो, उससे कोई इसका इसका बड़ा मैटर नहीं है। वो जिसका चल पड़ेगा तो चल पड़ेगा। आप एक एक ग्रह के बारे में बार बार अगर इस तरह करोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे। एक पंडित आपको इनवाइट अपने यहाँ उस पर रखना पड़ेगा, तनख्वाह पे हायर करना पड़ेगा। हायर करना पड़ेगा। फिर तो वही बताएगा कि अब जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, अब बैठो, अब उठो, अब सो, अब दुख मानो, अब सुख मानो। तो ये नहीं अब लड़ लो, इस समय लड़ने का मुहूर्त अच्छा है। तो ऐसे तो एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। हाँ संध्या, मामा जी जैसे 2.5 दिन का है, अब हमें ये थोड़ी ना पता कि चंद्रमा कब से लगा है, या हमें वो देखना पड़ता बहुत ज्यादा वहम मत करो किसी भी चीज के लिए। है ना? अच्छा, हाँ, हाँ बहुत वही ज्यादा चीज वहम पूछ रही हूँ, मत क्योंकि करो। अब हमने तो अभी की बनाई, अब हमें क्या पता वो चंद्रमा या राहु कब से लगे हुए हैं, किस टाइम पे आए हैं। अभी बहुत ज्यादा वहम मत करो। और ये टीवी बीवी या इंटरनेट वगैरह जो बहुत ज्यादा मत देखो। थोड़ा बहुत कभी मजे एक लेने मामा का जी वो देखना, चीज वो देख लिखवाना, लो। वो चीज नहीं करवाई। जैसे आप 2.5 दिन का बता रहे हैं, या इतने साल की दशा होती है किस चीज की, वो अब तक नहीं करवाई, वो चीज करवाना कभी, वो किस तो किस मैं टाइम की वो किसकी। वो तो आप गोचर में जब देखोगे ना, सब मालूम हो जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ। लगभग 2.25 दिन में चंद्रमा बदल जाता है, लगभग। आप मेरी बात को पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि ये सब बताएगा हाँ आपको अंदाजन, पंचांग ही, मतलब वो है चीज ना। रहेगी ना। लगभग 2.25 एक महीने बाद हर महीने सूर्य बदल जाता है। लगभग 14 तारीख से लेकर के 15, 16, 17 तारीख तक बदल जाता है। हर हर महीने, हर महीने बदलता है। तो मन 14 तारीख को क्यों बदलते, मतलब कुछ दिन होता है या? एक महीने का लगभग होता है, अच्छा है अच्छा, ना। 14 को लगा हुआ तो अंदाजन उस हिसाब से। हाँ, मान लीजिए जैसे ये मकर संक्रांति, संक्रांति होती है, जैसे संक्रांति संक्रांति आती है, होती है, मकर जिस दिन संक्रांति। संक्रांति होती है अच्छा अच्छा। उस दिन लगन बदल जाता है, उस दिन हाँ सूर्य बदल जाता है, अपनी राशि बदल लेता सूर्य है। दक्षिणायन में आ जाता है संक्रांति वाले हाँ दिन। हाँ हाँ हाँ। तो हर वो महीने तिथि हर महीने आती है। हाँ। तो ऐसे 14 जनवरी को हो गए, 14 फरवरी के आसपास। फिर आगे एक आध दिन ऊपर नीचे करके वो बदलता रहता है। कई बार 16, 17 तक हो जाता है गर्मियों में। अब वो ये जैसे 31 का महीना आता है, वो आता है, उससे दिनों का फर्क पड़ जाता होगा ना। वो महीना 31 के मतलब नहीं है, इनके तो महीना ही अलग होते हैं। तिथि तिथि, यहाँ तिथि 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 हाँ, पता तिथि तिथि है। चलती पड़ेगा होगी आपको। ना, हाँ, तिथि घटती बढ़ती है। तो वो जैन धर्म ऐसा नहीं है। में जहाँ ऐसे ही महाराज जी मंगल, होते हैं। ऐसे ही मंगल लगभग 1.5 महीने में बदल जाता है। कई बार 2-2 दिन के महीने में बदलता है, बाकी आमतौर पर 1.5 महीने में बदल जाता है। बुध बुध भी ऐसे ही है और शुक्र भी ऐसे ही है। क्योंकि शुक्र और बुध जो है दोनों इसके सूर्य के आसपास ही चलते हैं। आमतौर पे सूर्य के आसपास ही चलते हैं शुक्र और बुध। वो भी एक एक महीने में ही बदलते हैं। महीने सवा महीने में बदल जाते हैं, कभी 10-15 दिन ऊपर, कभी नीचे। बृहस्पति जो है 1 साल के लगभग बदल जाता है। 1 साल में 13 महीने में कई बार इस तरीके से बदलता रहता है। पंचांग से आपको मालूम हो जाएगा। राहु 1.5 साल में बदलता है। बृहस्पति मामा जी कितने दिन का बदलता है? एक साल में बदल जाता है। 1 साल या 13 महीने एक में साल। बदल जाता है। कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। ठीक है। अच्छा। और राहु? और राहु 1.5 साल में बदलता है। राहु और केतु ये दोनों एक साथ बदलते हैं। शनि 2.5 साल में बदलता है। शनि को 2.5 साल लगता है। सबसे लंबा शनि, और फिर राहु केतु। हाँ, मतलब ये चीजें कम बदलती हैं, तो इसलिए इनका इम्पैक्ट जो राहु को दिखा रहे हैं इसलिए ज्यादा दिखा रहे हैं। जब शनि बदलेगा तो शनि का ज्यादा दिखाएंगे। अरे ये सबको दिखाते रहेंगे कि इनकी तो बात छोड़ो। नहीं वो तो दिखाते, मैं एक वैसे कह रही हूँ इसलिए ज्यादा। हाँ हाँ, लंबा लंबा मतलब कुछ जो होता रहता है है। वो महीने की महीने तो करेंगे नहीं वो। अब हाँ, 1.5 साल में तो एकदम, उन्हें भी तो मसाला चाहिए। नहीं नहीं, फिर भी जो भी है, मतलब आप ये समझो, आप अपने आपका मेन उद्देश्य है कि कोई आपके पास आता है या किसी भी परेशानी से आता है, उसकी परेशानी हल हो जाए। दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और बताइए, अब सूर्य दक्षिणायन हुआ, उत्तरायण हुआ या कुछ हुआ, कोई क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा जी उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन चल रहा है। आपका आपके पास तो सिर्फ आदमी आएगा। अब ये जैसे डॉक्टर के पास जाओगे,
तो डॉक्टर से ये नहीं पूछते जी आपकी कौन सी डिग्री है, कौन कौन सी क्लास में आप पढ़े हो। आंख के डॉक्टर को कभी ये नहीं पूछता जी आपको राइट साइड की आंख का एक्सपीरियंस है या लेफ्ट साइड की आंख का एक्सपीरियंस है। वो आपको तो सामने वाले की समस्याएं हल हुई और आपका अपना उद्देश्य पूरा हुआ। मेन जो चीज शनि ये की ढैया ढैया कहते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है। हाँ, जब भी कभी किसी भी व्यक्ति की जो चंद्रमा की राशि बताई थी हमने आपको, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा से आप देखते हैं राशि की, जिसका जो भी घर में चंद्रमा होगा उस घर में अगर शनि के गोचर का मतलब जैसे इस समय चल रहा है शनि आपका इसमें 11 नंबर में, 11 नंबर में। तो 11 नंबर का मतलब कुंभ नगर। अगर कुंभ में किसी का भी चंद्रमा होगा, अपनी अपनी पत्रियों में देख लीजिए, अगर कुंभ राशि में यानी कुंभ जहाँ पे कुंभ आपकी राशि में कुंभ होगी तो उसको 7.5 बताते हैं कि जी 7.5 यहाँ पर उसको लग गई, क्योंकि राशि पे काम करता है ये 7.5। तो जिसके भी 11 नंबर में होगा उसको 7.5 मानी जाएगी। 2.5 साल वो 7.5 का मतलब होता है 2.5 साल के 3 चरण, 7.5 साल, 7.5 सती का मतलब होता है 7.5 साल, 2.5 साल पहले, 2.5 साल बीच में और 2.5 साल बाद में, ऐसी ये 7.5 मानी जाती है। बहुत से कहते हैं जी ये अच्छी होती है, बहुत से कहते हैं बुरी होती है, बहुत परेशान करती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 7.5 में लोग बाग मैंने करोड़पति अरबपति भी होते हुए देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि का थोड़ा सा ये माना जाता है कि भाई ये वो नेगेटिव असर दे देता है, तो नेगेटिव देता है तो पॉजिटिव भी देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर किसी का तो उसका ये होता होगा ना मामूली, जिसका शनि अच्छा है उसका पॉजिटिव ज्यादा आता होगा? नहीं, अरे इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, गोचर में अपने अपने तरीके से तो होता है। बाकी आप मामा जी भाई गोचर वाला वो बताना, जो चंद्रमा का आपने देखने बताया वो चीज बताना, 7.5 का। चंद्रमा आपको समझ में किस किस को आ गया किस किस को नहीं आया? पिंटू दीदी आ गया? चलो जी। पिंटू बताएगी मैं सुनूंगा। गोचर में हमें शनि की अभी पोजीशन देखनी एक मिनट, बाकी किसी को समझ में आ गया? अच्छा आ गया। रिधि जी आपको आ गया? सर मैं तो रिकॉर्डिंग देखूंगी, मेरे को नींद आ रही है। नींद आ रही है तो आप लेफ्ट भी कर लो, कोई बात नहीं, आराम से देखो, बेकार नेट को घर कर रहे हो। ठीक है सर। हाँ आप लेफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो। शनि को देखेंगे वो किस नंबर में है एट प्रेजेंट, लगन में नहीं गोचर में। मान लीजिए गोचर में इस टाइम शनि 4 नंबर में है, 4 नहीं 6 नंबर में है इस टाइम शनि गोचर में। तो फिर देखेंगे जिसकी भी चंद्रमा जहां पर लगन में चंद्रमा के नीचे नहीं जिसका 6 6 नंबर में नंबर नहीं है, लिखा, 6 नंबर में नहीं है इस नहीं समय मैंने में। एक एग्जाम्पल दिया है, 11 नंबर नहीं तो आपने इन्हें बता दिया था। एग्जाम्पल भी 11 नंबर का देते क्योंकि 11 नंबर अच्छा है ठीक है, है ना। इस समय शनि 11 नंबर में है, तो हम देखेंगे जिसकी लगन में चंद्रमा के नीचे 11 नंबर लिखा होगा उस पर वो ढैया या 7.5 लगेगी। जिसके भी चंद्रमा के नीचे 11 नंबर है और किसी के ऊपर नहीं असर करेगी ये 7.5। यही तो है चाचा? हाँ अच्छा यही है। सुनो, इसमें ये ढैया नहीं, 7.5 कहलाएगी। हाँ 7.5। और ढैया क्या होती है फिर? ढैया जब चंद्रमा इसके ठीक सामने 11 नंबर के ठीक सामने अगर चंद्रमा आ जाए, अच्छा 11 नंबर के ठीक सामने ठीक मतलब सामने चंद्रमा जब आएगा 5 में, वो 5 6, में 5 में, 5 में। 5 में जब कभी भी 5 नंबर में आएगा तो उसे को भी ढैया बोलते हैं। ढैया का मतलब 2.5 साल। अगर आप अपनी जन्मपत्तियां देखोगे तो ज्यादातर लोगों की तो इसमें हाई जाएगा नंबर। भाई 11 में ना होगा तो 5 नंबर में होगी, उसका क्या बोलते हैं चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा, आ गया नंबर। मतलब या तो सिंह राशि होगी या कुंभ राशि होगी। या फिर अगर किसी की मीन राशि भी है मतलब 12 नंबर भी है तो भी उसे 2.5 साल भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि एक 2.5 साल पीछे 2.5 साल आगे। समझ में आ गई आर्यन जी? सर आ तो रही है पर थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है, सर कर लो दोबारा बताना इसका, अगर हैं? कहाँ होती है मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी सर ये। हाँ आप दोबारा देख लेना, है दोबारा ना, फिर भी बताना नहीं सर। आएगी तो भी दोबारा देख लेना, आपको समझ में सब चीज आ जाएगी, बहुत क्लियर है। मतलब 2.5 साल का मतलब हो गया कि जहां पर भी शनि बैठे हैं गोचर में और वो राशि है किसी की तो वहां से ये होगा।
अभी जैसे सर, और किसी अगर के राशि किसी ना की हो, मकर राशि फिलहाल शनि 11वें उसमें है सर। 11वें में है, तो ठीक इसका है। मतलब ये होगा कि ये 10 नंबर की जो राशि है, 2.5 साल जो पीछे चले गए, 2.5 साल तो उसने अभी तक मकर राशि वाले ने 7.5 ही भुगत ली। मकर राशि, ये कुंभ राशि वाले ने 11 नंबर की राशि ने 2.5 साल तो भुगत ली, 2.5 साल भुगत रहा है और 2.5 साल और भुगतेगा। ठीक है सर, और अगर सर एक में ये है तो बताइए। अभी एक का तो कोई आया ही नहीं, एक के आसपास भी नहीं है वो तो ना, आपकी एक ही होगी चंद्रमा, मुझे लगता है। ओ शनि शनि हाँ ठीक है। सर नहीं, एक चीज चंद्रमा की बताइए। रेणु बात जी हो पता रही है है। साथ में लेके बैठी है, देखो रेणु जी देखो देखो। हाँ, ठीक है सर ना। मुझे ये बताइए, जैसे मोहम्मद जी ये सही है। जैसे शनि 11वें से 12वें में चला गया, हम्म उस पे साढ़े शनि सात ही अभी लग नहीं गई। गया, जब जाएगा। जब जाएगा 12वें हाँ में चला गया, और 12वां भी गुरु का है, और चंद्रमा 9वें में बैठा हुआ है, 9वें को लेके बैठा हुआ है, हम्म तो उस पे भी 7.5 ही लगेगी फिर। नहीं, 12 में अगर शनि आ भी गया तो 9 में क्यों लगेगी? क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा 9वें नंबर के साथ बैठा हुआ है ना। भाई कोई से भी नंबर के साथ बैठा हो उससे मतलब नहीं है। आपका चंद्रमा अगर 12 नंबर, अगर आपका चंद्रमा, अगर आपकी मीन राशि है, अगर आपकी इस समय मीन राशि यानी 12 नंबर राशि है, तब आपको अभी से उस दहिया लग गई, 2.5 साल की लग गई, 7.5 लग गई, 7.5 में 2.5 साल बीत रहे हैं ये आपके। 2.5 साल ये जो जाएंगे अभी आपके, ये आपके 7.5 साल का एक पार्ट होगा, 2.5 साल। फिर जब ये मीन में आ जाएगी, मतलब शनि जब 2.5 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आएगा, जब ये उसमें आ जाएगा तो आपके 2.5 साल तो भुगत लिए, 2.5 साल और भुगतोगे, लगन में आ गया, फिर उसके नेक्स्ट आएगा। तो ऐसे है, फिर ये मकर राशि वालों का भैया छोड़ देगा, 11 नंबर वालों का को कुछ नहीं कहेगा। समझ में आ गया? सर ये डेथ का भी कोज बन जाता है क्या? कोई डेथ का कोई नहीं बनता। डेथ की बात आप बहुत जल्दी बहुत करते हो, क्या बात है भाई? डेथ की बात मत करा करो, जीवन की बात करा करो, ठीक है ना। डेथ को हम क्यों प्रिडिक्ट करें यार, बाकी चीजों की कष्ट तो बहुत है। कष्ट मेरा मतलब डेथ से मतलब कष्ट से। कष्ट का मतलब डेथ नहीं होती, हाँ, डेथ का तो बिल्कुल डिफरेंट मतलब होता है। डिफरेंट तो बिल्कुल मतलब होता है। सपोज कीजिए सर, शनि चल रहा है अभी, कष्ट तो चल ही रहे हैं सर, कष्ट तो चलते ही रहते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ कष्ट है तो ये चलते तो। ही रहते हैं। अगर अगर कष्ट नहीं होगा तो आपको किसी भी चीज में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मजा कष्ट तो जब भी चलते ही आता है रहते जब हैं। जब परेशानी आती है, तो जब वो चीज मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। अगर अगर परेशानी ही नहीं आई तो खुशी का क्या मतलब? आपने मुंह मांगा कि ये चीज चाहिए, वो चीज आपके सामने हाजिर, ये चीज चाहिए वो चीज हाजिर, तो आपको पता क्या चलेगा उसकी वैल्यू क्या है? आप पानी ज्यादा बखेरते हो तो पानी की वैल्यू उससे पूछो ना जहाँ पानी नहीं मिलता, 15-15 किलोमीटर दूर से सिर पे रख के लाते हैं। उनको देख के लगता है हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, हमें सर मिल रहा है तो। ये चलो ठीक है, जहां शनि जिस नंबर के साथ बैठा होगा गोचर में, उस पर शनि की ढैया चल रही है। शनि नहीं, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा के साथ। हाँ, चंद्रमा की राशि में चलता हुआ हो, चंद्रमा जहां भी आपका नंबर है, जो भी राशि है उसके अंदर जहां पर भी अगर वहां पे शनि आ गया गोचर में, तो तब है ये चीज। इस चैप्टर को हम बहुत लंबा ले गए, अच्छा, मेरे ख्याल से इतना मतलब जरूरी है नहीं। आप इसको एक दो बार ना इसी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर मैं और एक बार आपके आप क्लियर कर हाँ, देता हूँ मैं एक चीज। जैसे लगन में जहां हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है, लगन में नहीं, कहीं पर भी। चलो कहीं जहां पे पे भी बैठा हुआ, चंद्रमा बैठा होगा। हाँ, और उसके जहाँ, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, हाँ जी, उसके नीचे जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे जब भी शनि आएगा, उससे एक नंबर पहले ही, बल्कि हाँ वहां से 7.5 ही चालू हो जाएगी। ठीक। आपके कौन से नंबर में है चंद्रमा? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। आपको पत्री याद नहीं अपनी? बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सर मेरा 12 में है। हाँ, 12 में है तो अभी आपका 11वें नंबर में आपकी 7.5 ही शुरू हो गई एक किस्म से। नहीं सर, मेरा अच्छा, तो सर 12 मेरा भी 12 11 में में ही है। है। 12 में है मेरा। मेरा आपका 12 में है ना, तो 7.5 ही आपकी शुरू हो गई है, अभी चल रही है। और ये सर मेरा 11वें 11 में नंबर में है। है, और और 2.5 ये साल और चलेगी। 2.5 साल नहीं,
5 साल और चलेगी, चिंता मत करो, खाओ पियो ऐश करो, खूब सब खा बादाम ही रही खाओ, हूँ। खूब बादाम खाओ, बादाम ड्राई वो तो फ्रूट, आती हूँ। बस वो ठीक है, वो कर देगा, कुछ नहीं करने का वहाँ पे। 7:30 का यही उपाय है, खूब बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाओ, छुआरे के हलवे खाओ, खाया बना के उसके बाद। हाँ हाँ सर, मामा जी नंबर लगा रखा है हर एक का घर में। हाँ एक बार संध्या, बनाती हूँ उसको 10 दिन लगातार खिलाती हूँ, फिर दूसरे का नंबर आ जाता अरे है। बाप रे, इन्होंने तो मामा जी कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। हाँ यही तो हेल्थ छुआरे का, महंगे करवा देंगी ये, छुआरे हेल्थ महंगे का, हो जाएंगे। तो हेल्थ का सर कारण भी अगर तो एक यही बार है। सर उसे एक बार बनाने अब में वेट इतना टाइम लूज कैसे लगेगा, हो, सबको खिलाओगे तो किसी को भी नहीं वेट लूज मिलेगा। कैसे, वेट लूज नहीं होगा फिर? कोई बात नहीं, सर ने कोई बताया बात था नहीं, इससे वेट नहीं बढ़ेगा। चलो सर अच्छा। इसमें हाँ हाँ सर इसमें रेणु जी मामा हाँ जी जैसे मंगली का टॉपिक होता है, हम उसका करते हैं काल सर्प का, ऐसे 7:30 का भी हम ऐसे नहीं मानते ना, या मानना जाता है वो, कोई खास नहीं, कुछ नहीं है करता ना? है। जैसे मंगली हम काल सर्प ये चीज, इन दोषों को कुछ देखो को नहीं मानते। देखो एक बात मैं बताऊं सबको, जब हम कभी कष्टों की बात करते हैं, हमारे को कोई हम्म परेशानी आनी शुरू हो जाती है, कभी भी किसी को भी, ध्यान से समझ हम्म लो, जब किसी को परेशानी आती है तो वो उठा करके किसी के पास भी जाएगा, उसने कुछ ना कुछ बता देना, नो जी तुम्हारे पे तो 7:30 चल रही है, तुम्हारे पे तो ये चल रहा है। हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या तरीका है, जब भी कोई परेशानी आए उस परेशानी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि जी 7:30 आ गई। यार भैया सारी दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को 7:30 आ रही है, भैया तो आ ही जाएगी, यानी आपका 1/3 लोगों पे, आप हिसाब लगा लीजिए, 1/3 दुनिया के 1/3 लोगों पे 7:30 या ढैया तो आएगी आएगी, क्योंकि 3 तो राशि वो वहां उसने कवर कर ली जहाँ पे है, चौथी उसके सामने वाली कर ली, तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, 1/3 दुनिया पे तो 7:30 आएगी आएगी। तो क्या 1/3 दुनिया परेशान है? और अगर परेशान है तो उसका हल तुम्हारे पास तो कोई है नहीं। उस चीज को, चैप्टर को लो कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है या किस चीज में आपकी परेशानी बढ़ रही है, उसको लो, उसका इलाज करो। और 7:30 या काल सर्पयोग या मंगली या ये सब के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़ो। समझ में आ सर इसका गया? ये भी होता है कि ये जैसे शुरुआत है 7:30 की, तो इसमें कम असर होगा, जब 5-6 साल हो जाए तब ज्यादा असर होगा, जब कर रहा हो मतलब 7.5 साल हो जाए तो कम असर होगा, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा लोग मानते हैं कई बार कि पहले 7:30 कुछ ज्यादा दुखी करती है, बीच की कम करती है, बाद वाली बिल्कुल नहीं करती। कई बार इसका उल्टा भी कहते हैं। बाकी सर मैं इतनी कहता आदत हूँ, पड़ जाती होगी, हैं सर वो तो इतने राशि पे घेरते डिपेंड कर घेरते जाता आदत होगा। पड़ जाती होगी, फिर वो कम लगने लगता होगा। नहीं सर नहीं, वो ऐसा राशि पे भी ऐसी मामा जी कोई, जब वो लास्ट वाली 7:30 आती होगी ना, तब इंसान कहीं ना कहीं उपाय ढूंढता होगा, क्योंकि मोस्टली कभी भी कोई क्लाइंट आता है ना, उसका क्या होता है, जब उसे उसका वर्ष फल या पत्री जब खराब होती है ना, वो तभी आता है, अच्छे में कभी कोई पत्री नहीं दिखाता वो, या तो ऐसा वो जाते ऐसा हुए, ऐसा ऐसा तुम सोच रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है। वजह क्या मतलब है, मेरे साथ जो ऐसा चांस पड़ा है ना, जब भी तुम्हारे साथ जो ऐसा भी पड़ा आता है। होगा, बाकी बाकी आमतौर पे ये होता है कि जब आप ज्यादा ठीक होते हो, बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं होती, जब भी ज्यादा लोग दिखाते हैं कि जाके उसको कोई आगे कष्ट ना आए, उस चीज से सर बचने ये के भी लिए। तो सर ये भी वो तो होता अपने होगा ना अपने एक्सपीरियंस 7:30 की में। बात होगी, मुझे बाई चांस अभी ऐसा ही हुआ एक्सपीरियंस ठीक कि है, कोई जब बात नहीं, इंसान परेशान होता है तभी आता है। कोई बात नहीं। हाँ रेणु जी, मतलब 7:30 में ये भी तो होता होगा ना, जैसे 3 घरों में जाता है शनि, है ना, चंद्रमा हाँ से पहले घर में भी और नेक्स्ट में भी, तो ये भी तो फर्क पड़ सकता है कि कोई से 2.5 साल में कौन से नंबर में कौन से में, तो उसमें भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं ना, किसमें थोड़ा आप अच्छा फल आप देगा। आप कोई भी कहे ना इस तरीके की बात, आप सीधा ये हाँ जी। कहो कि अगर आपको किसी ने बताया 7:30 है, क्योंकि कोई आम आदमी जानता नहीं है 7:30 क्या 7:30 होती को है, हौवा बना देते हैं लोग, लेकिन हवा ऐसा बना है नहीं। देते हैं। तो हाँ आप ये मत सोचिए 7:30 शनि का है, मंदिर जी में बादाम चढ़वाना शुरू कर दो, खुद बादाम जी काजू बादाम ये खाना शुरू कर दो, कुछ नहीं जी होगा, सब ठीक चल जाएगा। जी दिमाग से अभी आर्यन जी आप सब में से सबसे होशियार व्यक्ति हैं, वे जानते हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसकी साइकोलॉजी ठीक कर दो तो वो, सही में साइकोलॉजिकल ज्यादा है ये, हाँ। डर के मारे भी नहीं लोग तो उल्टे मामा सीधे जैसे आप काम कर बादाम देते का हैं। बता रहे हैं, बादाम का बता रहे हैं, कुछ दिनों के हिसाब से होता है या कभी कभी चढ़ा दिया करो? कभी कभार चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहे तो अच्छा, उन्हें शनिवार कहीं को रूटीन चढ़वा में दो। नहीं है, लगातार हाँ, में नहीं है, जब भी जाओ तो चढ़ा आप दो। जैसे जैसे उचित समझो, सामने वाले का साइकोलॉजी को ठीक कर दो, वो आपका हाँ, वो वो 7 बादाम बोल दो, कहेगा 7:30 वो का आपका होगा, मैं ठीक तो हो 7 जाएगा। बादाम 7 बोलेंगे तो 7:30। हेलो, हाँ भैया,
भैया 5-10 मिनट बाद बात कर रहा हूँ प्लीज। पूरी सर्दी तो वैसे भी बादाम वो लोग ड्राई फ्रूट्स तो खाते रहते हैं। वो पता नहीं भैया जो करते हैं वो तो फिर उनको परेशानी भी नहीं आती ऐसा है। कुछ नहीं है, बहुत से नहीं खाते बिल्कुल भी। एक मिनट बेटा, जब मैं जवाब दूं तो थोड़ा सा प्लीज। देखो ड्राई फ्रूट्स खा रहा है आदमी, अबे ड्राई फ्रूट भैया किसको मिलते हैं? कोई भिखारी तो खाता नहीं ड्राई फ्रूट्स, कोई गरीब आदमी तो खाता नहीं ड्राई फ्रूट्स। जो घर में अपने आप ही ड्राई फ्रूट्स खा रहा है तो इसका मतलब वो संपन्न तो है ही ना। इतना बारीक में क्यों जाते हो? उसको क्या कोई कष्ट देगा? कष्ट तो जब देगा कि जब आप जब बोलते हैं बहुत से साढ़े सती उस व्यक्ति को आई थी, अगर जीवन में किसी को मानो तो राजा हरिश्चंद्र को आई थी। किसने बोला? अच्छा, तो राजा हरिश्चंद्र को आई थी कि राजा होते होते भिखारी बन गया। तो इसको बोलते ना, किसके पास ऐसा है? हमारे पास तो आज तक कोई ऐसा क्लाइंट आया नहीं कि जो राजा हरिश्चंद्र की तरह था, पहले राजा था उसके बाद सड़क पे आ गया। तो इतना बारीकी में मत सोचो, इतना ज्यादा उस चीज को डराने वाली बात होती है, कोई खास वाली बात नहीं। अब सर, मैंने एक बात पढ़ी थी, 12 के 12 महीने बादाम खाते हैं, 12 के 12 महीने खूब बादाम खाते हैं, तो बस उससे तो कोई क्या फर्क पड़ेगा, बस खाते रहो। हाँ कोई बात। एक जगह मैंने सर ये भी पढ़ा था कि 7:30 में, जैसे आपने बताया था ना कल ही बताया था शायद, कि भाई चमड़े की बनी हुई चीजें यूज मत करो, ये वो शनि के टाइम में। तो 7:30 का मैंने पढ़ा था कि कोई गलत काम नहीं करना चाहिए उस टाइम में। शनिदेव क्योंकि जज है ना, कोई गलत काम नहीं करे, चोरी झूठ ये सुनो धोखा। काम के लिए तो अगर आप करेंगे तो शनि 7:30 छोड़ो, चाहे और भी कुछ आ जावे, कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं 7:30 में तो स्पेशली हाँ चमड़े का सामान को देखो, आप जैन सिद्धांतों को अगर पढ़ो और जैन सिद्धांतों पे चलो तो अपने आप 7:30 छोड़ो, चाहे कोई सी भी साथी आ जाए, कोई कुछ नहीं करने की, कोई परेशानी नहीं करती है ना। क्योंकि चमड़े का आपने वैसे त्याग, हम लोगों के जैनियों में आपने कुछ करते नहीं हो तो वो चमड़े का वैसे त्याग है। मैं तो मंदिर भी नंगे पैर जाती हूँ। नहीं वो आप नंगे पैर जाओ, वे नंगे पैर जाओ, वो अलग चक्कर हो गया। बाकी आज प्लास्टिक रबड़ है, आप जा सकते हो, है ना। प्लास्टिक की है, रबड़ की है, क्योंकि अभी सड़कें देखो, नंगे पैर का प्रावधान कब किया गया था? जब सड़कें नहीं होती थी, मट्टी होती थी। तो जब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बाकी आज तो सड़क पे क्या क्या चीज नहीं है, गंदगी भी पड़ी है, कंकड़ पत्थर भी पड़े हैं, तो ऐसे में तो आपको चोट लग जाएगी। ऐसे में आप रबड़ वगैरह की चप्पल यूज कर सकते हो, है ना। देखो जैसा हमारा तरीका है, उसी जैसी स्थिति है, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो चप्पल वगैरह को कोई मना नहीं है। हाँ नहीं, पहले तो ये था कि कच्ची मिट्टी होती थी, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होती थी। वो तो शीतल लगती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है ना, अब तो ये सड़कें तारकोन की है, गंदगी भी होने लगी। हाँ ठीक है संध्या। मामा जी जैसे चमड़े का यूज ना करते हैं, ऐसे एक का शनि था तो मैंने उन्हें कहा चमड़े का यूज, क्या वैसे चमड़े का यूज नहीं करता। बेल्ट और पर्स है या शूज जैसे हैं, कभी कहीं बाई चांस फंक्शंस में जाता है तो करता है। अब भाई देखो हम लोग तो मना करते हैं, बाकी भैया जैसे आप नहीं मैंने उन्हें मना किया कि बस वो ऐसे अलमारी में रखे हैं, यूज नहीं करना। हमसे मत कहलवाओ, बस तुम अपने आप कुछ भी करो। जैसे रेणुका जी ने कहा लास्ट टाइम कि जी ये अपने बिल्ली को कुछ दे देती है, तो भाई मेरे से मत कहलवाओ। बाकी आप भाई जो कर रहे हो वो आप करो, ठीक है ना, मैं नहीं कहूंगा। हाँ नहीं जैसे उसका शनि का मना था, शनि उसका मतलब शनि था उसका, तो उसे यूज नहीं करना था। हाँ कोई बात नहीं, वो उसे नहीं करना चलो तो उसके उससे अलग ही करवाना है या उसके कमरे से बाहर निकलवा दे। आपने एडवाइस दे दी, काम हाँ दैट्स ऑल। आप उसे कह दो कि अपने जूते किसी को दे दे और नए खरीद ले। अब नहीं, जो भी कहे वो अपने हिसाब से, अरे आपने अपनी एडवाइस दे दी, सामने वाला माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। हमें अच्छा बना उसका शनि का ही उपाय और शनि के या और कुछ उपाय करवा दे उसके। आप उसे कह दो कराने की जरूरत ही क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जब उसका ठीक चल रहा है। अभी सर क्लास लंबी चलेगी क्या सर? आई वांट टू लीव, मुझे जाना है सर। आप ही नहीं, मैं भी बहुत देर से एंजॉय कर रहा हूँ, कोई तो मुझे छोड़े। मेरे को जाना है सर आज। ठीक है थैंक यू। ठीक है अरियन जी, जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट टाइम। कल भी बैठने का मूड होगा तो बता देना, कल भी बैठने का मूड होगा तो अब अपना जो वो है। नहीं सर कल तो की है, कल नहीं मामा जी कल नहीं। कोई बात नहीं, कल छुट्टी रख लेते हैं। परसों तो मामा जी वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, आज ही मना कर दिया सबने, कल की कैंसिल। कोई बात नहीं, परसों को देख लेते हैं, है ना। हाँ परसों कर लो। हाँ परसों को आप मुझे वोट कर देना, जैसे भी बताया था, नया सिस्टम बताया था इसने, वो आप कर देना। ठीक सबको जय जी ने जय जय मामा जी।